होल्ड ऑन। बढ़िया। क्या बात है। सेंटर में देखिए सब लोग। लंगर में थोड़ी आया। सामने देखिए एकदम सेंटर में यहाँ पे सर थैंक यू। एक नारायण थैंक यू। हो गया? यस सर। दासी हेमा के रूप में कृष्ण भक्ति में लीन प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी दास नारायण जी की रचनाओं के विषय में अपनी प्रस्तावनाओं में उचित ही कहा है। दास नारायण जी के पदों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे जन जन तक भक्ति की सरिता बहती रहे। मैं अब संध्या राय जी को आमंत्रित करता हूँ कुछ शब्द के लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब डॉक्टर नारायण दास जी से हम निवेदन करेंगे कि सुधा जी का स्वागत करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जो है जी माइक से। हालांकि मेरी औकात नहीं है। ऐसा मत कहिए आप। बहुत बढ़िया। बस आपका आशीर्वाद। कवि दास नारायण जी से निवेदन है, वह छोटी सबसे सुंदर समय ऐसे ही होता है जी। डॉक्टर साहब थोड़ा इस साइड आ जाइए। आनंद आप इस साइड थोड़ा क्लोज आइए। डॉक्टर साहब संस्कृत के विद्वान इधर समिति द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में अभी आपने देखा कि दास नारायण अग्रवाल की जो भक्तिपरक रचनाएं हैं उनका लोकार्पण संपन्न हुआ। कृष्ण का जो अनंत रमणीय सौंदर्य है और जो उनका लीला पुरुषोत्तम का स्वरूप है वह लगातार कवियों में आकर्षण का विषय रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि महाभारत काल से लेकर कृष्ण के समय से लेकर श्रीमद् भागवत पुराण से लेकर वर्तमान समय तक लगातार कृष्ण भक्ति पर रचनाएं होती रही हैं और कृष्ण के जो 64 कलाओं से युक्त उनका जो रूप रहा है वो पूर्ण परात्पर परमेश्वर और योगेश्वर से लेकर लीला पुरुषोत्तम तक, बाल लीलाएं हों, रास लीलाएं हों, वहाँ से लेकर इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार रचनाकार लिखते रहे हैं। दास नारायण अग्रवाल भक्ति रस में डूबे हुए रचनाकार हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है, ऐसा कहा गया है। और कहीं न कहीं कृष्ण के प्रति जो इनके मन में एकनिष्ठ और अनन्य अनुराग है, यह समूचा ब्रह्मांड कृष्णमय है। लेकिन जो हमारे दास अग्रवाल जी हैं ये तो पूरी तरह से कृष्ण भक्तिभाव में लीन है, डूबे हुए हैं। इन्होंने कृष्ण को एक तरह से आत्मसात कर दिया है। इस प्रकार जब ये अपने गीत लिखते हैं तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है और इनके गीतों के कारण जो इनकी कविताओं में गेयता है, जो एक प्रकार से लय का सौंदर्य है, जो उसमें लयात्मकता है, उसमें सांगीतिक तत्व है,
उसके कारण जो है उसकी प्रभाव शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। इन्होंने बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में इन कविताओं की रचना की है। इसके माध्यम से इन्होंने कृष्ण के अनेक संदर्भों और प्रसंगों को रेखांकित करने का कार्य किया है, उनकी लीलाओं को रेखांकित करने का कार्य किया है। और हमारे वर्तमान समय का पाठक, जब हम एक 21वीं सदी की आपाधापी वाली दुनिया में चल रहे हैं, जब वैश्वीकरण की आंधी चल रही है, जब मनुष्य लगातार जिस दौर में तकनीक माइक्रो से नैनो होती जा रही है और तकनीक इतनी तेज़ी से बदल रही है कि मनुष्य जब तक उसको समझता है तब तक वह एक प्रकार से बहुत पीछे चली जाती है। तो ऐसे दौर में जब सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा हो, तो कविता के मूल भाव को, गीतों के मूल सौंदर्य को बनाए रखने का और कृष्ण भक्ति काव्य की जो परंपरा श्रीमद् भागवत पुराण से आरंभ होकर आज तक चली आई है, उसको कैसे लोगों तक फिर से पहुंचाया जाए, उसे कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, उसे जन जन में कैसे उतारा जाए, इस प्रकार का एक बड़ा प्रयास जो है नारायण दास अग्रवाल जी का जो यह प्रयास है, जो कृष्ण भक्ति परक इनके पद हैं, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदी जगत जो है इस रचना का खुले मन से स्वागत करेगा। अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे इन गीतों पर, जो है आप देखेंगे कि इनको बहुत सारे संगीतकार अपनी सांगीतिक प्रस्तुत देंगे, कंपोज किया जाएगा अलग अलग रूपों में। हम सबके पास नए रूप में भी आएगा, क्योंकि इसमें उन तमाम प्रकार की संभावनाएं जो हैं निहित हैं, जो कविता के बारे में कहा जाता है कविता अनंत अर्थ संभवा होती है, तो उसका प्रकट रूप जो है आप इन रचनाओं में देख सकते हैं। और एक सिद्ध कवि की भांति इन्होंने लिखा है और कृष्ण के उन लीला संदर्भों को, लीला प्रसंगों को जब इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो इन्होंने एक प्रकार से उसमें डूब करके किया है, जैसे इन्होंने पूरा अपनी अंतर्दृष्टि के बलबूते पर उसे देख लिया है। मतलब जो कवि के पास एक अंतर्दृष्टि होती है जिसके माध्यम से वह किसी और लोक में पहुंच जाता है, तो वो जो प्रतिभा इनमें है, जो डूब जाने की प्रतिभा है, तो ऐसा रचनाकार ही जो है ऐसे गीत लिख सकता है जो पाठक को, दर्शक को और सुनने वाले को पूरी तरह से डुबो सके। यह जो शक्ति है वह इनके गीतों और कविताओं की है, इसलिए मैं पुनः इन्हें साधुवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मैं ये नहीं जानती कि मेरी औकात है कि मैं यहाँ आकर इतने बड़े कवि के मतलब इन रचनाओं के बारे में कुछ बोलूं, पर ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इनके रचनाओं में मैं भी एक इंटेग्रल पार्ट रही हूँ, क्योंकि इन्होंने एक बहुत खूबसूरत डांस बैले बनाया है जिसका नाम है वृंदावन। और जब नारायण जी मुझसे मिले, मेरे पति से मिले, तो उनका कहना था कि आप प्लीज़ इसमें आप हमारे साथ जुड़िए। तब मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज मैं क्लासिकल डांसर और इनकी रचनाओं पे परफॉर्म करना तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कठिन होगा। बट इनकी जो कविताएं हैं या रचनाएं हैं वो इतने सिंपल फॉर्म में है कि जब एज एन डांसर जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनकी रचनाओं के जरिए एज ए डांसर ट्रैवल कर रही थी। इन्होंने एक अलग सी दुनिया बना दी और उस दुनिया के अंदर मैं भी चली गई, क्योंकि एज ए डांसर जब तक आप उस दुनिया को ओन नहीं करोगे, आप जब तक उसका एक हिस्सा नहीं बनोगे, आप 100% अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। एंड नॉर्मली कहते हैं कि अब क्या रहा दुनिया में, अब तो सब कुछ देख लिया, चलो अब हम आराम करते हैं। पर नारायण जी वैसे नहीं है। हमारे हर रिहर्सल में वो आके बैठते थे और जहां जहां हम अटक जाते थे, कुछ शब्द हमें नहीं समझ में आता था, तो ना सिर्फ वो उस शब्द का मतलब एक्सप्लेनेशन देते थे, बल्कि वो उसके पीछे जो कहानी है वो हमें समझाते थे। तो एज अ डांसर और जो एज अ कोरियोग्राफर हमारे साथ थी, हमारी कोरियोग्राफर, बहुत आसान हो गया। और जब हमने नागपुर में ये परफॉर्म किया तो लोगों की तालियां, मतलब इट वाज लाइक 1.5 आवर, जहां पर लोग धरती लोक से उस लोक तक पहुंच गए। एज अ डांसर हम भी और एज अ ऑडियंस वो, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी हम कलयुग में हैं, जहाँ हम भाषाओं पे हिंदुस्तान को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। अब वो आई थिंक वो टाइम आ गया कि ये सब हम साइड में रखें और सिर्फ
इनकी रचनाओं के जरिए या इनकी कविताओं के जरिए हम उस लेवल तक जाए जहां अगर हम लोगों ने कोई गलती की हो, इंसान गलती करता है, प्रायश्चित करने का मौका मिला है हमें, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार जब हम कविताओं को पढ़ते हैं, कई सवाल हमारे मन में उठते पर्सनल लाइफ में, बट जब हम कविताओं को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन उसमें हमें मिल गया है। मेनी अ टाइम इट हैपेंस, क्योंकि जब मैं इनके जब परफॉर्मेंसेस पे मैं जब जुड़ी थी तो कई बार दिल में सवाल आता है, ऐसा क्यों, वो क्यों, इसका जवाब क्या होगा। बट कई बार परफॉर्म करते करते इनके गानों के जरिए, इनके कविताओं के जरिए मुझे काफी सवालों का जवाब मिला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज अ कमिटमेंट। अब इनकी इतनी रचनाएं बाहर आ रही है, आई थिंक वी ऑल शुड, मेनी सिंगर्स हैं नारायण सर, इतने यंग सिंगर्स हैं जो आपकी इन रचनाओं को, इन कविताओं को गाना चाहते हैं। और ये मैं भी चाहती हूँ कि आपके जितने भी गाने हैं, जितना मैं उसमें परफॉर्म कर सकूं, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई नो मैं जरा शूटिंग से आई हूँ और शूटिंग पे वापस जाना है, बट नेवरदलेस अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो मैं मिस करती। थैंक यू सो मच नारायण सर, थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू। अब ये जो अतिथि आए हैं सुरेश नारायण जी को सुनाएंगे ना पहले। सुरेश जी का अच्छा, एक बात और कहूँगा केशव जी के लिए, ये जो हमारे केशव जी हैं, ये मेरे साथ उस टाइम पे जुड़े थे जब मैं नई इंडस्ट्री में आई थी, एंड हमेशा से मुझे प्रेस का साथ रहा है, तब, अब और हमेशा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस, क्योंकि आप वो एक कनेक्शन हो जिसने मुझे अपने ऑडियंस से जोड़ के रखा है। सो थैंक यू सो मच केशव जी। उस वक्त भी आपने मेरा बहुत साथ दिया है, मॉरल सपोर्ट आपसे मुझे मिला है। थैंक यू सो मच। पहले आप समापन संरक्षक जी से करेंगे ना सर से। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम शरणम मम मम श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम मम हरे नाम केवलम हरे नाम केवलम नास्ति हो गतिरन्यथा। भगवान श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। पूरा विश्व जानता है श्रीमद् भगवद गीता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व को संदेश देने के लिए देश के सारे प्रमुखों को श्रीमद् भगवत गीता ही क्यों देते हैं। सर्वाकर्षण सभी गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य रहे हैं। 3 पीढ़ियों से हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हर समय कोई न कोई दृश्य होता रहा है। वो हमारे आंगन में खेलते रहे, हम भगवान श्री कृष्ण के आंगन में खेलते रहे। इस जीवन की सार्थकता यही रही है कि संभवतः मेरे मन में कभी एक भाव आया था और इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गया था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा और देश से भिक्षावृत्ति का एक ऐसी योजना है जो शायद अब संभावित होगी हमारे जीवन में नहीं पर आने वाली पीढ़ी में। पर प्रभु की कृपा थी कि प्रभु चरणों में पढ़ करके जीवन को मैंने सार्थक किया, कृष्ण को अपना लिया, कृष्ण मेरे हृदय में आ गए। इसलिए कि मेरी माँ कृष्ण भक्तिन रही हैं, उनकी जीन्स, उनका प्रभाव, उनका गुण मेरे शरीर में आया। इस प्रकार मैं मानता हूँ ये पूर्व जन्मों के मेरे कर्मों का फल रहा हो और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के जीवन का परम आनंद ले रहा हूँ। और प्रयास यही कहता हूँ, मैं रचना नहीं करता, मैं स्वयं एक भगवान श्री कृष्ण की रचना हूँ। मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की एक रचना हूँ और मेरे द्वारा भगवान कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान कृष्ण की कृपा से कुछ रचनाएं भगवान को समर्पित हो जाती, ये मेरा भाव रहा। दास नारायण जानिए, दास नारायण जानिए तब जीवन अनमोल, दास नारायण जानिए तब जीवन अनमोल। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण समर्पण, कृष्ण कृष्ण के बोल, कृष्ण कृष्ण के बोल। इन शब्दों के साथ इस पुस्तक के बारे में इतना ही कहूँगा कि जीवन के जितने भी तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो अप्रयास
सा प्रयास नहीं, मतलब कभी मैंने प्रयास नहीं किया कि भगवान के इस अंग का, इस भाव का, इस लीला का वर्णन करूं। वो तो भगवान की कृपा बनती, जब भाव आता है उंगली पकड़ करके ठाकुर जी हमसे लिखवा लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ। सारा निमित्त जो है यश भगवान श्री कृष्ण को है, उनके द्वारा दिया हुआ जो प्रसाद है वो प्रसाद जो है कविता के रूप में, भक्त कविता के रूप में, शब्दों के रूप में अंकित हो चुका है। और देश के सबसे बड़े प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने सहमति दी, बहुत अच्छे ढंग से इस पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया। बल्कि मैंने परसों तो ये भी कहा कि ये संगम रहा है, हम इसको एक पूजा मानते हैं। प्रकाशक से मैंने कहा कि आपने पुस्तक नहीं प्रकाशित की, सब विषयों की पुस्तक जो प्रकाशित करती है वो प्रकाशित होती है, ये तो एक पूजा है, ये तो एक यज्ञ है। उस यज्ञ में आपने अपनी एक आहुति दी, एक आहुति मैंने दी, एक आहुति श्रीमती हेमा मालिनी ने जी, और आज एक आहुति श्रीमती सुधा चंद्रन जी ने दी। तो इस आहुति से जो सुगंध, जो हवन की, जो हवन का जो धुआं है वो घर घर तक पहुंचेगा। और उसको मैं धुआं नहीं कहता, मैं उसको पवित्र आभा कहता हूँ। उसकी सुगंध घर घर पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के युग में जो अशांति है उसमें भक्ति पद, पहले भी स्वर्णकालीन युग में जब मुगलों का साम्राज्य था इतनी अशांति थी, तब भक्त कवियों ने रचना करके हमारे समाज को भक्ति में जोड़ करके सबको एक संदेश दिया था। और ये छोटा सा जो कार्यक्रम हुआ है इसके लिए मैं पारुल जी को पारुल चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम अशोक जी, केशव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका आमंत्रण की हमारे मन से करिए सर। 10 से 14 तारीख तक विश्व का हमारे पास सैकड़ों दुनिया भर से विद्वान आए हैं, तो हमने कहा इससे सुंदर क्या होगा। केशव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पुस्तक में जो है कुछ अपने भाव प्रकट किए हैं, वो हमारे दूसरे अंक में आ रहे हैं, क्योंकि पहले अंक में केशव जी ने और आपने जो दिया था, हमारे जो है संपादक महोदय वृंदावन में बहुत बीमार हो गए। प्रकाशक ने कहा कि सर समय नहीं है पब्लिश करने का, इतना जाने के लिए दूसरे अंक में करेंगे। तो दूसरे अंक में आप लोगों का आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आपके जो भाव है इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। 6 मिनट तो लगेंगे, 2-2 मिनट 3 हमारे वक्त हैं। संजीव बहुत बहुत आशीर्वाद। शर्मा जी, विश्व हिंदी एकेडमी मालवा रंगमंच समिति केशव राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दास नारायण जी के इतने करीब में पास में बैठने का मौका मुझे मिलेगा। बहुत कुछ मैं आपका सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हमारे छोटे भाई जो है वो शायद आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कंपोज कर चुके हैं और कर भी रहे होंगे, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं गीता पे। तो आपका बहुत बहुत, आज बहुत ही इस विशेष उल्लेखनीय दिन भी है आज, उत्तरायण। और अंधकार से प्रकाश, जड़ता से चेतना, निराशा से आशा। पूरी उम्मीद है कि आपकी ये पुस्तक इस दिशा में कुछ और मदद करेगी। और मैं चूँकि एक अलग क्षेत्र से आता हूँ, मगर नेवरदीलेस फूलों के संग्रह में माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। दूसरा एक और चीज़ बता रहा हूँ, वीर भारत ट्रस्ट मध्य प्रदेश सरकार की में हम लोग अभी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कृष्ण गमन पथ और उससे रिलेटेड और गीता भवनों के, उसके लिए मैं माननीय दास साहब की पुस्तक जो है वो लेके जा रहा हूँ। क्या बात। और सबको बैठता हूँ कि इसको हम कहाँ पे किस तरीके से, किन पदों का, इन सब का किस तरीके से इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द मैं कहना चाहूँगा, हमारे सामने श्री विवेक प्रकाश बैठे हैं, ये हरदम मुझे बहुत सहयोग करते हैं। इस पुस्तक में उनका पूर्ण सहयोग है। उन्होंने, उनका स्वागत करूँगा, उनको आशीर्वाद दूंगा। इस पुस्तक में सब कुछ उन्होंने देखा, प्रूफ रीडिंग वगैरह किया। जब भी मैंने कहा रात दिन समय निकाल के किया। तो विवेक जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुरेश जी 2 शब्द की। महाभारत, आदरणीय सम्मान्य मंच के लोग, महाभारत के कृष्ण को लोगों तक, लोगों की भावनाओं तक पहुंचाने का, संवेदना तक पहुंचाने का काम भक्ति काल के कृष्ण कवियों ने किया था। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और जो भक्ति काल आया उसमें
निर्गुण कवियों की परंपरा थी, सगुण कवियों की परंपरा थी, और सगुण में कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य था। अब वो कृष्ण भक्ति काव्य जो वहाँ से चलकर आगे बढ़ा, बीच में एक रुकावट भी दिखी, लेकिन आज उसको पुनर्जीवित करने का काम नारायण जी ने किया है, दास नारायण जी। और किस आधार पर वो उसमें उन्होंने जो हेमा मालिनी ने भूमिका ब्लर्ब पर लिखा है कि माधुर्य भाव जो कृष्ण भक्ति में है उसको सर्वाधिक उन्होंने दास नारायण जी ने सामने लाने की कोशिश की है। ये महत्वपूर्ण बात है। अंत में मैं कहना ये चाहता हूँ उनकी इस विशेषता के साथ कि हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं, लेकिन एक रामस्वराज चौधरी अभिनव एक हिंदी के आलोचक हुए हैं, उन्होंने स्थापित किया, किताब भी छपी है, शायद राजकमल से छपी है, मधुर रस। 9 रस के बाद एक 10वां रस भी उन्होंने कल्पना की है, मधुर रस, और उन्होंने भक्ति काव्य में खोजने की कोशिश की है। आज वो नहीं है, लेकिन यह पूरा जो दास नारायण जी की जो एक भक्ति काव्य है वो मधुर रस का काव्य है, और वो उसको वो स्थापित करता है, और हम इस तरह से इनको देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद जी श्रीवास्तव जी से इस सभागार में बहुत ही अनुभव संपन्न लोग हैं, आयु वृद्ध लोग हैं, अनुभव वृद्ध लोग हैं, ज्ञान वृद्ध लोग हैं। उनके बीच हम जैसे लोगों का कुछ कहना पता नहीं कहाँ तक जायज़ होगा, लेकिन मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। भगवान का जो स्वरूप है, कृष्ण भगवान का असीम है, अनंत है। माखन चोर से लेकर के द्वारिकाधीश और फिर कुरुक्षेत्र, इतने भिन्न भिन्न रूप हैं। उन पर लेखनी चलाना बड़ी भारी चुनौती होती है। महनीय दास नारायण जी, हमें दर्शन का सौभाग्य हुआ, और सुधा चंद्रन जी को मैंने बहुत देखा है, मैं उनका प्रशंसक हूँ। एक बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर करुणाशंकर जी ने कि डूब करके लिखा है। हमारे यहाँ तो यह परंपरा है, कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव हो करके ही शिव की उपासना कर सकते हैं। तो डूब के लिखा है, और बहुत बड़ा कालखंड रहा है जिसकी ओर संकेत कर रहे थे सुरेश शर्मा जी, जिसे हमें साहित्य का इतिहास जब हम देखते हैं तो भक्ति काल का और बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है। भगवान कृष्ण गीता सुनाते हैं अर्जुन को, इतना लंबा सुनाते हैं, अर्जुन की समझ में नहीं आता, और तब अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि पश्यामि देवांस तव देवदेहे, हे भगवान मैं तो आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूँ, प्रत्येक अंग में। ऐसे भगवान कृष्ण पर लेखनी चलाना श्रीमन, ये आपके वश की बात है, और आपसे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। बहुत बहुत बधाई है, और आप इसी तरह से हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहें। धन्यवाद। आज योग कहें, सहयोग कहें, बहुत अच्छा अवसर है। विश्व हिंदी अकादमी मुंबई एवं मालवा रंगमंच समिति लिट फेस्ट का आज आखिरी दिन है, और इस अवसर पर आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ, इसलिए हम बहुत आभारी हैं आपके। आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया, और मीडिया का भी धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी साहित्य के लिए ये पुस्तक सूरदास जी और मीरा जी आदि के बाद एक श्रेष्ठ उपलब्धि है। इसमें 500 वर्ष के बाद भी हिंदी साहित्य के भक्तगण, रसिक और कविवर दास जी को अपनी शुभकामनाएं देते रहेंगे, आने वाले समय तक देते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुस्तक कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित की जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पुस्तक की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। एक सामने हाँ, सामने देखिए ना सब लोग, साइड पे।
थैंक यू। का प्यारा इंट्रोडक्शन कहा सुना जी, क्या कहेंगे आप भक्ति भरी आज जो ये इवेंट है उसके बारे में? मैं एक्चुअली मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं वाकई क्या इस लायक हूँ जितना नारायण जी ने मेरे बारे में मेरी तारीफ़ की। एक छोटी मोटी कलाकारा हूँ, अपने आप को मैंने कला के प्रति समर्पित किया है, तो शायद वही एक कनेक्शन है नारायण जी और मेरा, क्योंकि इनकी रचनाओं पर मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैंने उन रचनाओं पर, कुछ रचनाओं पर मैंने परफॉर्म किया है। इनफैक्ट वी जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बैले कॉल्ड वृंदावन, और उस बैले में ऐसे महान सिंगर जिनके नाम लेना भी आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत ही छोटी कलाकारा हूँ, बट ये मेरा सौभाग्य रहा कि उन ऐसे ऐसे गायकों के गीत पर मैंने परफॉर्म किया है। एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो वृंदावन कॉन्सर्ट करते वक्त हमेशा से दिल में एक बात रही कि मुझे वृंदावन पहुंचना है। तो शायद उस बैले की वजह से मैं पिछले महीने वृंदावन गई और बाके बिहारी का दर्शन मैंने किया। उसके लिए भी मैं नारायण सर का शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनके इंट्रोडक्शन की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची। मतलब ऐसी भीड़ थी, पर उस भीड़ के बावजूद हम वहाँ तक पहुँचे और उनका दर्शन लेकर हम आए। एंड कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो दिस इज़ द थिंग कि आप अपने इन रचनाओं के ज़रिए इस सोसाइटी में जो परिवर्तन आप लेकर आना चाहते हो, एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इनकी कविताएं हैं, जो समझ सके बहुत अच्छा, बिकॉज हम सब कलयुग में हैं और हम सब जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर हम किसी का सहारा ले सकते हैं तो गुड कर्मा है और ऊपर वाले पर। तो आई एम सो हॉनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आज मैं यहाँ आई हूँ। हालांकि आपके जो उपलब्धियाँ हैं उसके सामने तो मैं बहुत ही छोटी कलाकारा हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस हॉनर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी 2026, अ ब्लेस्ड 2026। सत्य ये है कि आज मकर संक्रांति है और हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आज का दिन सबसे पवित्र दिन है। और उस पवित्रता में मेरे मन में भाव था कि परसों श्रीमती हेमा मालिनी जी दिल्ली में लोकार्पण किया, बहुत सुंदर। परंतु जो वैष्णव हो और जिसके अंदर भक्ति हो, क्योंकि हेमा जी कृष्ण की भक्ति हैं, और शुद्धता हो, वैसी प्रतिमूर्ति देवी जो है, शिव जो है, श्रीमती सुधा चंद्रन जी। हमको बहुत से नाम आए तो हमने सोचने लगे तो आपकी छवि सामने आई। ये भी एक आपके कार्यक्रम में गए थे। इनकी कनेक्टिविटी जो है इनकी माता से, हमारी कनेक्टिविटी कृष्णा से। सबके अपने आराध्य होते हैं, पर सारे देवी देवता एक ही हैं, शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो मन में आया तो बस सुधा जी से कहा, इनका इतना स्नेह, इतना तादात्म्य कि उन्होंने कहा हाँ नारायण जी मैं आऊँगी और शूटिंग छोड़ के आएंगे और शूटिंग में भी जाना है। लास्ट सीक्वेंस से इन्होंने कल मैसेज रिक्वेस्ट किया। तो सो नाइस आप सुधा जी, बहुत अच्छी हैं आप, सच में अच्छी हैं, मन से अच्छी हैं। सुंदरता में तो आपका कोई है ही नहीं, पर आपसे दुनिया एक प्रेरणा लेती है। मतलब जो पूरे विश्व के अंदर आपके व्यक्तित्व से, आपके चरित्र से ना हार मानने वाली जो एक भाषा होती है, उसमें सुधा जी का नाम आता है। तो बस, और ये पवित्र दिन इसलिए है कि 500 वर्ष के बाद जो है देश के सबसे बड़े प्रकाशक, साहित्य के प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने हमारी पुस्तक को स्वीकार किया, आग्रह किया, और बृहद आकार में उन्होंने अभी लोकार्पण होगा, आप सब देखेंगे। उन्होंने उसका प्रकाशन में उसको पब्लिश किया है, उसको प्रिंट किया है। तो दुनिया में ऐसा लोग कहते हैं, मैं अपने मुझसे कहने में शर्म आ रही है कि 500-525 साल के बाद हमारी जनरेशन सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, रहीम सब रहे हैं भगवान के चरणों में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे आंगन में बचपन से खेलते रहे हैं और मैं उनके आंगन में खेलता रहा हूँ। मैं यही शब्दों से हरदम कहता हूँ। तो भाव रहा है, और जो हमारी 1000 सहस्त्र पद हैं उसमें से गिने हुए 200 पदों का भक्ति पदों का संकलन है। और आगे प्रभु कृपा करेंगे, उस प्रकाशित होती रहेगी, भक्तों के पास पहुंचेगी, रसिकों के पास पहुंचेगी, गायकों के पास पहुंचेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनमें से सारे पद जो है जिसका लोकार्पण होना, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न श्रीमती किशोरी अमोंकर जी,
और सुश्री लता मंगेशकर जी, राजन साजन मिश्र, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी जैसे सभी लीजेंड्स ने गाया है। और देश के जितने भी पार्श्व गायक हैं और लोक संगीत के गायक के संतों ने, मुरारी बापू से लेकर के और लोगों ने भी रामदेव बाबा तक उसके साथ योगा कराते हैं। तो सौभाग्य की बात है। और आज के लोकार्पण के लिए विशेष रूप से सुधा चंद्रन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। मुंबई 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट में आपका स्वागत है। और ये जो 120 देशों में हमारा प्रयास रहता है और कार्यक्रम की पूरी गतिविधियां चलती हैं, तो इस मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट में अगर नारायण जी नहीं हो तो ये अधूरा लगता है, क्योंकि ये जो काव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, सूरदास, रविदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, तो आज के युग में ये भाषा की मर्यादा, समाज को देखकर, देश को देखकर ऐसा लिख रहे हैं कि नई पीढ़ी भी इनसे प्रेरित होती है। तो अभी जो आपका लोकार्पण होगा पुस्तक का, कल परसों हेमा मालिनी जी ने किया है, दिल्ली में बहुत भव्य आयोजन था। नारायण जी के लिए हर कलाकार हर समय तैयार रहता है। और हमारी ये संस्था के संरक्षक संजीव शरण जी हैं, अंदर लोकार्पण होगा ही अभी। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। एक पिक्चर कर लीजिए। ठीक।